बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब जिस तरह से दिया गया, पाक फौज ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है और इस वक्त पाक फौज के साथ पूरी कौम खड़ी है। अभी भी जिस तरह से पाक फौज की जानिब से जुर्रत का मुजाहरा करते हुए दुश्मन की जवाबी कार्रवाइयों का जवाब दिया जा रहा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन इतना बेवकूफ भी कभी किसी का दुश्मन नहीं देखा जिसकी प्लानिंग ही कुछ नहीं होती। हमलावर होने से पहले बेवकूफ भी जो हैं वो प्लान कर लेते हैं कि जी जहां हम हमला कर रहे हैं वहां की सिचुएशन क्या है। लेकिन हमेशा की तरह इस दुश्मन की जानिब से रात की तारीकी में वार किया गया और फिर क्या हुआ, हमेशा की तरह मुंह की खाना पड़ी। अभी यह है कि जी एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। DGISPR की आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी। वक्तन फवक्तन जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आकर कौम के साथ तमाम चीजें शेयर करते जा रहे हैं। लेकिन इस अफसोसनाक सूरत हाल में जो पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, नो डाउट हम तमाम लोग उनके साथ हैं। दिल बहुत ज्यादा परेशान भी है और पाक फौज का मोराल बहुत ज्यादा बुलंद है। इसी तरह पाक फौज के साथ साथ कौम का मोराल भी बुलंद है। लेकिन ये जो शहादतें हुई हैं इसकी वजह से पूरी कौम बहुत ज्यादा परेशान है। अब आ जाएं जी दुश्मन की तरफ, जिसकी जानिब से जो हमला किया गया और ये सोचा भी नहीं गया कि जहां हमला किया जा रहा है वो मुल्क ताकतवर है और हमारा मुकाबला कर सकता है। तो जवाब इस तरह से दिया गया कि दुश्मन के 5 तैयारे जिन पर बड़ा मान था, राफेल तैयारे की तरफ से, तो उनके पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी कि शायद इनको तो कोई मार ही नहीं गिराएगा। लेकिन हमेशा की तरह पाक फौज जिसकी जानिब से तमाम तैयारी मुकम्मल की गई थी और दुश्मन की हर तरह की साजिश का जवाब देने के लिए जो है वो तैयारी मुकम्मल की गई थी और वो दिया भी गया और बर वक्त कार्रवाई करके दिखाया गया कि हम किसी से कम नहीं हैं। दुश्मन की जो भी मैली आंख, जो भी मैली नजर होगी उसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। दुनिया की बेस्ट आर्मी है जी पाक आर्मी और इस वक्त हम अपनी आर्मी के साथ हैं, अपनी पाक फौज के साथ हैं। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं और कल रात से तमाम सिचुएशन को ये फॉलो भी कर रहे हैं। पहले सबसे इमरान मीना साहब आपसे स्टार्ट करें। देखिए, हमेशा भारत के हवाले से बात करें, उसने जब भी ऑपरेशन किया रात की तारीकी में किया है, हमेशा बुज़दिलाना कार्रवाई जो है वो हुई है, हमेशा बिल्कुल ऐसे। और मैं और दुर्रे ने आप अभी प्रोग्राम से पहले ये कर रहे थे आपस में कि एक तो भारत हमेशा झूठी बातें जो है वही करता है और ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाई हमेशा रात के वक्त करता है ताकि उनका नुकसान ना हो सके। लेकिन हमेशा बात का जिक्र किया ट्विटर पर फेक न्यूज। आप ये देखें ना कि उनकी जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाया गया है। अभी हम प्रेस रिलीज जो है वो भारत की पढ़ रहे थे जो उन्होंने जारी की है, उसमें उन्होंने ये बयान किया कि जी हमने टेररिस्ट जो है उनको निशाना बनाया, शहरी आबादी को निशाना बनाया। जो 8 शहादतें हुई हैं उनमें 2 बच्चे, 2 खवातीन हैं और बाकी कुछ बूढ़े मर्द। वो टेररिस्ट थे क्या? अच्छा, मसाजिद को निशाना बनाया गया है। और फिर आप ये देखें अच्छा, और इसका आप सबूत मांग लें कि टेररिस्ट थे तो वो इनके पास कोई नहीं होगा। और जो वीडियोस रात से शेयर हो रही हैं आप देखिए कि शहरी खड़े हैं और वहां पर आगे मिसाइल जो है वो इस तरह गिरा रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। और बदले में फिर क्या हुआ कि उन्हें अच्छे से पता है कि पाक फौज जो है, जितनी भी हमारी अफवाज है, चाहे बर्री है, बहरी है, हवाई है, वो हर वक्त एक्टिव है। और फिर ये हुआ कि उनके 5 तैयारे जो है मुंह की खानी पड़ी ना उन्हें। मुझे समझ नहीं आती कि आप कह रहे हैं अच्छे से पता है, जिसको अच्छे से पता होता है फिर भी वो ये बुज़दिलाना वार करे जब पता है कि जी आगे से बहुत जबरदस्त हमें जवाब मिल सकता है। फिर तो इनसे बड़ा बेवकूफी कोई नहीं है। पहली बात तो ये है कि वो जो उज़र पेश कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी पहलगाम वाकया जो है उसका हम बदला जो है वो ले रहे हैं। अब ये देखें कि पाकिस्तान ने ये कहा कि भाई आप जिससे मर्जी चाहे इसकी तहकीकात करवाएं, हम हाजिर हैं। पाकिस्तान हाजिर है कि वो अटैक जो है वो ना पाकिस्तान ने करवाया, ना कोई पाकिस्तानी उसमें इन्वॉल्व है। शवाहिद हैं तो लाके दिखाएं। वो करवाने की बजाय उन्होंने अब ये अटैक किया और इस अटैक में भी उनको ही मुंह की खानी पड़ी है कि अपने 5 तैयारे, यहाँ 1 तैयारा मान नहीं होता और 5 तैयारे जो है वो उनके जिस तरह हमारी अफवाज ने गिराए हैं और वो उन्हीं की हदूद में गिराए हैं और वो तैयारे गिराए हैं जिन्होंने पाकिस्तानी शहरी आबादी को निशाना बनाया है। और ये उनके लिए मेरे ख्याल से अब वो अपनी अवाम को भी मुंह जो है दिखाने के लिए कि जी हम पहलगाम वाकये में, अब भारत जो है उसको, जो अवाम है उसकी, वो पाकिस्तान से जंग नहीं चाहती। उन्हें भी पता है कि भारत जो उनके हुक्मरान है, जो उनकी अफवाज है, वो कहां पर जो है वो गिल्टी फील कर रही है।
इसीलिए आप ट्विटर देखें, आप फेसबुक देखें, इंस्टा देखें, मीडिया देखें, पागल हुआ हुआ है और एक के बाद एक झूठी खबर जो है वो लेके चल रहे हैं। दुरे नायाब। अच्छा जी, बुखलाहट का शिकार तो पहले दिन से है। भारतीय मीडिया, भारतीय सरकार जो है पहले पहलगाम का फॉल्स ऑपरेशन में बुखलाहट का शिकार होकर उन्होंने हम पे इल्जामात लगाए, जिसपे इंडियन मीडिया और इंडिया के रहने वाले उनकी तमाम तर अपोजिशन पार्टीज, पॉलिटिशियंस ने कहा कि ये इंडिया का अपना सिक्योरिटी लैप्स है, अपना सिक्योरिटी फेलियर है और ये रा का प्रोपोगेटेड और रा का एक प्लान्ड मंसूबा था, उसको जवाब बना के हमारी शहदियों पे जो आबादी पे इन्होंने हमला किया है, मेरा ख्याल है ये दुनिया की अब एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर गए हैं। अब इन्होंने अपने आप को तो खतरे में डाला है, इस खित्ते को भी खतरे में डाल दिया और अब इस सेक्शन का रिएक्शन आता रहेगा। अब रिएक्शन के मुख्तलिफ फेजेस होंगे। आपने देखा कि इन्होंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करके दुनिया की सबसे बड़ी एयर त्यारे बनाने वाली कंपनी को खतरे में डाल दिया है। मैं अभी इंटरनेशनल रिपोर्ट पढ़ रहा था, राफेल त्यारे बनाने वाली कंपनी के जो शेयर्स हैं वो तेजी से गिरना शुरू हो गए हैं मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में 5 से 10% शेयर आज सुबह सिर्फ इन त्यारों की वजह से गिर गए हैं, जो 3 त्यारे गिरवाए हैं इन्होंने। ठीक है, हमारे कहाँ बेचारे, हम तो कहते हैं ठीक है, हम तो मानते हैं ना कि ये हमारी बढ़तरी नहीं है, लेकिन हम जज्बे से लड़ेंगे। अब हमने जज्बे से लड़ा है तो हमारे जेएफ थंडर 17 और बाकी त्यारों ने इनको ना कुछ चले छुआए। चीजों पे था ना कि हमारे पास तो बहुत जदीद टेक्नोलॉजी है। अब पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी पर रोना शुरू हो गई है। आपको एक पंजाबी की कहावत है कि जब बंदर के हाथ में बंदूक पकड़ाई जाए ना तो वो अपना नुकसान कर बैठता है। दुनिया के बेहतरीन त्यारे बनाने वाली कंपनी का जो आज इन्होंने लॉस किया ना, पहले तो इंटरनेशनल मार्केट वो देखे, चले हमारी तो प्यारे उनकी जानों का नुकसान किया है, लेकिन अब ये तैयार रहे। ये मामला रुकने वाला नहीं है, अब ये उज़र पेश करने वाला मामला नहीं है। इमरान जो कह रहा था ना कि यूजर पेश कर रहे हैं, उज़र पेश करने से बातें आगे निकल गई हैं। आपने लाइन ऑफ कंट्रोल की हमेशा खिलाफवर्जी की, आज आपने हमारे इंडिपेंडेंट बॉर्डर्स की खिलाफवर्जी की है। लाइन ऑफ कंट्रोल में तो चले हमारा कन्फ्लिक्ट है ना, और ये शुरुआत आपने की है। लाइन ऑफ कंट्रोल में तो हमारा कन्फ्लिक्ट है, लेकिन इंडिपेंडेंट बॉर्डर्स की तो हम भी एहतराम करते हैं, आपको भी करना चाहिए था। अब मोदी सरकार जो कह रही है जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, तो मेरा ख्याल है कि मैं ये कहने में कोई उज़र पेश नहीं करूंगा, मुझे कोई शर्म भी नहीं आएगी कि पाक फौज ने, पाक फिजाइया ने आज मोदी सरकार की मांग में फिर सिंदूर भर दिया है और ये इब्तदा हो चुकी है, अब आगे तैयारी करें। तो ये चीज़ रुकने वाली नहीं होती, आपको सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। हम लोग अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे थे तो इसे हमें कमजोरी समझा जा रहा था। अब आपने जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है ना, तो अब आप इसकी चीज़ की तैयारी करें। हर चीज़ की कीमत होती है और ये जंगे जो है ना, ये कई नस्लों पे मुहित इसकी कीमत उठाई जाती है। ये कोई मजाक या गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता। आज मैं खड़ा होकर कह दूं कि जी अगले बंदे ने मेरे साथ ये किया और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दूं, फायरिंग शुरू कर दूं, इस तरह तो नहीं होता ना। पूरे खत्ते के लिए ये जो सिचुएशन है ना, बारहा भारत को कहा जा रहा था कि अमन का कयाम रखा जाए, ये चाइना, रशिया, सऊदीज, यूएई, हर बंदा इनको समझा रहा है कि आप बिला सबूत बात ना करें। अब तो अमेरिकन की तरफ जो स्टेटमेंट जो है वो भी आई है कि भारत जो है उसको ये इकदाम जो है वो नहीं करना चाहिए था। अच्छा, मुझे हैरानगी ये होती है कि देखे, पहले भी हमारी फिजाई हदूद की जब भी खिलाफवर्जी की गई है, इनके तैयारे सबको पता है कि इनके तैयारे जो हैं वो तबाह हुए हैं, उसके बावजूद इस किस्म की कार्रवाइयाँ, हैरानगी होती है भारतीय सरकार के ऊपर कि भाई हमेशा मुंह की खानी पड़ती हैं, उसके बावजूद जो है वो ऐसे ओछे हथकंडे जो हैं वो अपनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर नो डाउट आलमी बरादरी के हवाले से हम बात करें कि हमेशा आलमी बरादरी जो है वो इस चीज़ को देखती भी है, और जैसे ये पहली बार हुआ है कि तमाम जो बड़े बड़े मेजर स्टेक होल्डर्स ममालिक हैं वो जो है वो खुद भारत को ये कह रहे हैं कि भाई आपने ये काम गलत किया है। बात इस तरह है कि ठीक है, जिस तरह दुरे नयाब बात कर रहे थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे चले, वो कशीदगी जो है वो बढ़ती है, हमेशा होती है, लेकिन इस बार हमारी आबादी को निशाना बनाना, उसमें बच्चे हैं, खवातीन हैं, बूढ़े हैं। इनफैक्ट वो जो वीडियो चल रही है रात से 3 बजे से हम जो वीडियो ऑन एयर कर रहे हैं कि शहरी अपनी बाइक्स पे खड़े हैं बेचारे, और वहां पे जो है वो। और दूसरी बात है कि आपने बहावलपुर में मस्जिद को निशाना बनाया, ठीक है, आपने फजर से पहले निशाना बनाया, लेकिन फजर की नमाज तो वहां भरपूर तौर पे अदा की गई और लोगों ने उसको शेयर किया कि ठीक है जी आपने कर लिया, अब हम यहाँ पे फजर की नमाज भी पढ़ रहे हैं। अब रोशनी में आए ना, अब हमारे जज्बे की बात है ना, उनके पास मतलब ऐसी घटिया प्लानिंग है और उन्हें ये नहीं पता कि आगे लोगों का जज्बा कैसा है। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये एक होने का टाइम है। कुछ देर बाद हमें इतलात हैं कि अभी एक कौमी सलामती की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। वज़ीर दाखिला भी अपना जो मुख्तलिफ ममालिक का दौरा था वो मनसूख करके, शॉर्ट करके फ़ौरन पाकिस्तान पहुँचे हैं, और पाकिस्तानियों को इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि उनकी दाखिली सिक्योरिटी पे कोई इशू नहीं है। नहीं। अब रही इंटरनल वारफेयर शुरू जो की है, मैंने शायद एक प्रोग्राम में पहले भी बैठ के कहा था कि ये इंटरनल करेंगे, पीठ पीछे वार करेंगे, छुप के करेंगे, और हमारे जो इंटरनल वीकनेसेस हैं शायद उसका फायदा उठाएंगे, लेकिन एक्सटर्नली कुछ नहीं कर सकते। ये दिन की रोशनी में नहीं लड़ सकते, ना ये दिन की रोशनी में आ सकते हैं।
इनकी फौज के अंदर वो जज्बा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जितनी मर्जी जदीद टेक्नोलॉजी इनको दे दें, इन्होंने साबित किया है कि इनके हमारे शेरदिल जवान F-16 का जो मुकाबला है ना वो नहीं कर सकते। मैं कुछ दिन पहले वीडियो देख रहा था, 2 या 3 दिन पहले, कि इन्होंने जिस तरह हमने मोटरवे पे त्यारे उतारने की प्रैक्टिस की है, इन्होंने भी मोटरवे पे कोशिश की। राफेल त्यारा आया, वो नीचे टच डाउन ही नहीं करवा सका। ये जिगर की बात होती है, ये त्यारा उड़ाना कोई मामूली बात नहीं होती। आपके पायलटों की जिगर नहीं जाए, उनको पहले ग्लूकोज उनको डोज शोज पिलाएं, उसके बाद भारतीय मीडिया, चूंकि हम मीडिया भी सुबह से वॉच कर रहे हैं, भारतीय मीडिया वो कह रहे हैं कि जी वो F-16 त्यारे जो है पाकिस्तान में गिराए गए हैं, वो तो उड़ाए ही नहीं गए पाकिस्तान हमारे तो की तरफ से। F-16 जो है वो उड़ाए नहीं गए, और हैरान होते हैं कि उनका मीडिया जो है। अच्छा, मैं यहाँ पर बात जो है ना वो भारतीय शहरियों की करना चाहता हूँ। आप यकीन जाने सोशल मीडिया देखें, भारतीय लोग जो हैं वो खुद तनकीद का निशाना बना रहे हैं अपनी ही सरकार को, बना रहे हैं अपने ही मीडिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्योंकि आप झूठी खबरें सारी ऑन एयर कर रहे हैं। बट ये मोदी सरकार का ये जो दिमाग है, और वो खुद मेरे ख्याल से अपने लोगों के लिए नापसंदीदा होते जाएंगे। मतलब एक सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करनी है यहाँ पर जो है ना वो सिर्फ, और उस पर आपको मुंह की भी खानी पड़ रही है, उस पर आपको जवाब भी कोई नहीं देना आ रहा, और आप झूठ का सहारा लेते जा रहे हैं। देखिए, अब उनका इस चीज में सर्वाइवल नहीं है ना। आप झूठ को, आपको पता है एक दफा झूठ बोला, उसको कवर करने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। मोदी साहब का मसला ये है कि उन्होंने इक्तदार के लालच में वो अंधे हो चुके हैं। उन्होंने अपने चाहे मुल्क के लाख लोग मरवा दें, उन्होंने इक्तदार हासिल करना है, आगे उन्होंने पॉलिटिकल गेनिंग करनी है। उन्होंने खिते में बर्तरी की तरह होगी पॉलिटिकल गेनिंग, आपकी अपनी आवाम आपके ऊपर बातें लोगों को बता तो ना, वो अपने बंदे लाख मरवा के भी वो कहेंगे कि हमने बड़ा कर दिया जी, हम आपके साथ खड़े हैं। और मुझे ये नहीं समझ आती है कि हमारा मीडिया या इंडियन मीडिया में जो मोदी पे तनकीद कर रहा है, वो एक चाय बनाने वाले की मेंटेलिटी को एक मुल्क चलाने वाली मेंटेलिटी से कैसे कंपेयर कर सकता है। अल्लाह ताला की तकसीम होती है कि किसको वो किस मकाम पे रखता है, क्योंकि वो उसकी जहनियत और उसके मुताबिक जो काम उसने लेना होता है। मोदी साहब का ये काम नहीं है। वो एक 5 स्टार होटल तो चाय का बहुत अच्छा खोल सकते हैं, ये सियासत और मुल्क चलाना उनकी बस की बात नहीं है, ये काम ना करें। मैं तो ये कहूँगा कि अब हमारी फौज को भी बहुत ज़्यादा एतमाद में लेने की ज़रूरत है, पूरी कौम को भी और पूरी जमातों को भी, और उसके बाद एक भरपूर जवाब देने की ज़रूरत है। पूरे खत्ते की नजरें इंडिया ये समझता है कि हमने जो थोड़ी बहुत आतिशबाजी अभी की है ना, कि शायद मामला ठप जाएगा। और उन्होंने जो बैठ के झंडे लहरा दिए हैं अपनी बॉर्डर्स पे, मतलब कि पहले आप आगे हमारे बंदे मार दें, उसके बाद झंडे लहरा के आपके जी हम अमन के मतलाशी हैं, बातचीत करना चाहते हैं, लहराए गए, इसका मकसद यही अब नहीं होगा। ये चाय वाला दौर चला गया है, चाय वाला दौर चला गया है। अब आपकी पॉलिटिकल और आपकी हमारी जो है वो कमांड फोर्सेस की चेंज हो चुकी हैं, और वो बड़ी ऑफेंसिव और जबरदस्त है अपने सिक्योरिटी के मामले में। हम जारियत नहीं चाहते, लेकिन जारियत करने वाले को छोड़ना नहीं चाहते। का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और ये अब सिलसिला शुरू हुआ है, और अब इसका रिएक्शन जो है आपको टाइम टू टाइम नजर आता रहेगा। ISPR ने जैसे कि कहा कि अब जो है वो 1 मिनट के लिए भी जो है दुश्मन को मैली आंख से नहीं देखने दिया जाएगा, और हर तरह की कार्रवाई का, क्योंकि आपको बारहा कहा जा रहा था कि इस तरह की कोई शुरुआत ना करें, इस तरह की कोई शुरुआत ना करें। जब आपके अपने दिफाई माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास पूरी तैयारी है, पाकिस्तान के पास पूरी पावर है, तो फिर अगर आपकी जानिब से फिर भी ये बेवकूफ़ी की गई है, तो फिर अब तैयार रहें। आप ये भी चीज़ तो देखें ना कि भारत ने जिस वक्त ये हमला किया है, अच्छा वो ये कह रहा है कि जी हमने जिम्मेदारी का एहसास करते हुए दहशतगर्दों को निशाना बनाया है। जिस वक्त ये हमला हुआ है, 57 इंटरनेशनल फ्लाइट जो हैं वो पाकिस्तानी हदूद में परवाज कर रही थी। अब ये बताएं, खुदा ना खास्ता अगर ये फ्लाइट जो है ये डैमेज होती तो हजारों जाने जो है वो जाया होती, तो कौन जिम्मेदार होता? फिर इन्होंने ये कहना था कि जी वो भी दहशतगर्द थे। जैसे ये मासूम बच्चे इन्होंने शहीद किए, खवातीन शहीद की, बूढ़े शहीद किए, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जी हमने दहशतगर्द मार दिए। भाई लड़ना है तो खुल के सामने आए ना। पाकिस्तानी अवाम तो वैसे खड़ी हो जाती है कि भाई हम खड़े, हमारा जज्बा है। इंटरनेशनल लीडर्स को चाहिए कि इस वक्त मसाले से पहले मोदी साहब के दिमागी और जिस्मानी टेस्ट करवा लें, ठीक है। ये बहुत बड़ा खिते में जो है ना चैलेंज बनते जा रहे हैं, और इनका ना दिमाग सठिया गया थोड़ा सा, इनको नहीं समझ आ रही कि हमने क्या करना है। और मुझे तो मेंटली डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं कुछ दिनों से
और पहलगाम का जो फॉल्स ऑपरेशन इनके गले पड़ा है, जिसमें रॉ इन्वॉल्व थी, उनकी सारी एजेंसीज इन्वॉल्व थी, उसके बाद तो उनके गले से उतर नहीं आ रहा ये ढोल। अब ये ढोल झूठ में बजाई जाए, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। ये जो रात हरकत की है, ये कोई नॉर्मल बंदे वाली हरकत है? मुझे बताइए। अब ये देखना कि ऑपरेशन सिंदूर का वावेला जो है ये कर रहे हैं, ये कैसा ऑपरेशन था जिसमें अपने ही 5 तैयारे जो है ये मरवा बैठे हैं। अच्छा, और वो माना भी नहीं जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते हैं उस तरह से, हम वीडियो साथ साथ दिखाई जा रहे हैं। अब तो इंडियन मीडिया खुद दिखा रहा है। हाँ, अब तो खुद दिखा मैंने खुद इंडियन मीडिया को फॉलो कर रहा हूँ, सुबह से देख रहा हूँ कि वो क्या चल रहा है। वो खुद दिखा रहे हैं मलबे के ढेर, हमने उनसे कॉपी किए हैं कि ताकि हम पे भी ये इल्जाम ना लगाया जाए कि हमने कोई पुरानी वीडियो चला दी है। भाई आपकी वीडियो से उठाए हुए, आपके चैनल से उठाए हुए हम दिखा रहे हैं। और ये ना, मैं ऑनेस्टली फिर कह रहा हूँ कि मोदी साहब के दिमाग के एक्सरे कराने की बहुत अशद जरूरत है। उनका कोई सीटी स्कैन कराएं, उनके दिमाग की उम्र के साथ ना हिल जाता है ना इंसान, कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान उम्र के साथ दिमागी तवाज़ुन खो बैठता है। अब वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कौम के आगे अपनी जो वो, और अगर इनसे बड़ी नाकामियों से बचना है तो इलाज करा लें। अपनी हिंदुत्वता दिखाने के लिए, अपनी नाकामी की वजह से उन्होंने खित्ते को भी जो है वो मुश्किल में डाल दिया। ठीक है, और अब उनको क्या लगता है कि पाकिस्तानी अफवाज जो है वो अब क्या आराम से बैठेंगी? हम तो इसका बदला लेंगे और फिर इनको बताएंगे कि हम जो है, हम चाहे रात की तारीकी हो या दिन का उजाला, हमारी हम बदला लेना चाहते हैं। अफवाज बार बार कह रही हैं, हमारे लीडर्स कह रहे हैं कि हम सो नहीं रहे, आप इजी रहे, हम जाग रहे हैं, हमारी पूरी तैयारी है। हमने ये बारहा कहा है, और रात की तैयारी में इनको पता लग गया है कि ना किसी से पूछा गया है, ना किसी को उठा के ये कहा गया है कि सर वो हमला कर रहे हैं तो हम कर दें। मैं इस तरफ जरूर आपसे बात करना चाह रही थी। वी रियली प्राउड कि हमारे जवान पाक फिजाइया के 24 घंटे, मतलब हम रात को सुकून से सो रहे थे, हमें जाके जब 2-2:30 बजे पता चल रहा है तो हम तो फिर वाकई हम सुकून की नींद इसीलिए सो रहे थे कि हमारे जवान जो हैं वो उठे बैठे। देखें, हमने प्रोग्राम में लास्ट टाइम जब एयरफोर्स की तैयारी की एक वीडियो शेयर की थी, मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान समेत दुनिया की बेस्ट प्रोफेशनल एयरफोर्स है, और उनका जो रिस्पॉन्ड का टाइम है वो मिनिमाइज है, वो पूरी दुनिया में सबसे कम रिस्पॉन्ड का टाइम है। और जिस तरह वो रिटेलिएशन में जाते हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उनको किसी से कमांड लेने की, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। उनके हर एक पायलट को पता है मैंने क्या करना है, किस टाइम पे क्या। जल्द ही ये खबर भी सामने आएगी कि एयरफोर्स की रिस्पॉन्डिंग ऑपरेशन में हमारी खवातीन पायलट्स भी थी। माशाल्लाह, जी, आपको मैं ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि ये सिर्फ मर्द हमारे पायलट्स नहीं थे, हमारी खवातीन पायलट्स ने भी पूरी रात रिटेलिएशन का मुजाहरा किया। जो कहते थे ना, जो कहते थे कि खातून जो है वो फाइटर पायलट नहीं बन सकती, वो त्यारा नहीं उड़ा सकती, ठीक है, वो त्यारे गिरा रही हैं। इस रात के ऑपरेशन में उन्होंने भी त्यारे मारे हैं और पूरी रात उन्होंने फ्लाइंग की है। और ये बहुत बड़े नर्व की बात होती है कि आप 2-2.5 घंटे फाइटर प्लेन में उसकी बर्क रफ्तारी, रोशन से भी तेज रफ्तारी के साथ आप उड़े और आप चेज करें, चोर सिपाही का खेल खेलें, 3-4 बार वार्निंग दे। ये ऐसे नहीं है, आपको पूरा चेस करना होता है। आप अगले इंडियन पायलट को, मुखालिफ दुश्मन को बता रहे होते हैं कि तुम मेरे निशाने पे हो, तुम बेहतर है वापस चले जाओ, तुम मेरे रडार पे हो, तुम बेहतर वापस चले जाओ। और अगर भी वो ना जाए तो यानी वार्निंग देने के बावजूद अगर आप नहीं गए तो फिर यही होगा। और हमने तो इस बार आपको वार्निंग दे के आपकी हदूद में मारा है, ठीक है। हमने ये जहमत नहीं की कि हम आपका नापाक मलबा जो है ना वो अपनी सरजमीन पे गिराएं, ठीक है। आपके नापाक सरजमीन पे मलबा गिरे, आपकी नापाक जिसने जनाब गिरे, आप शानदार मटीरियल रखें। इंडियन मीडिया इज इनफ टू सी, वो देख भी रहा है, दिखा भी रहा है। तो मैं तो चले जो आजाद इंडिया मीडिया है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, वो तबाही के तमाम मनाजिर देख लें। ब्रेक के बाद आते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अब रिएक्शन, जैसा कि DGISPR साहब ने कहा कि वक्तन फवक्तन होता रहेगा, क्योंकि शुरुआत अब आपने कर दी है और अब आप चाहे झूठ का सहारा लेते रहें, एक के बाद एक हकीकत खुल के सामने आती रहेगी और वो शवाहिद मनाजिर के साथ हम स्क्रीन पर अपनी दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि आपका चेहरा नजर क्या आता है और पीछे क्या है। देखें, पाकिस्तान ने तो हमेशा अमन और इस्तेहकाम की कोशिश की है और हमेशा जो है वो इसी चीज़ की कोशिश की जाती रही है। लेकिन ये जो जाने गई हैं, जो हमारे मासूम शहीद हुए, इस पर सबर नहीं होगा जब तक अच्छी तरह से जवाब नहीं होगा ना। अब आप ये देखिए कि अभी हमेशा जब भी भारत ने ऐसी कोई कार्रवाई की है, जब भी पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है, तो वो ऐसी की गई है कि हमेशा भारत का नाक जो है वो कटा है और पूरी दुनिया ने फिर ये कहा है कि वाकई अब भुगतो। और यही चीज़ अब देखिए, जो रात कार्रवाई की गई है उसके मुतबादिल जो ऑपरेशन जो है वो उसी वक्त जो जवाबी कार्रवाई की गई है उसका खमियाजा जो है भारत को भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। वही हम बात वही कर रहे हैं कि उनका
जो भारतीय शहरी हैं वो खुद ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जी भारत ने जो है वो अपना नुकसान खुद करवाया। अच्छा, सियासी इख्तिलाफात ना हर जगह पर होते हैं, हर जगह पर मुख्तलिफ सियासी जमातें होती हैं, हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन जब से ये पहलगाम ड्रामा हुआ तब से हम देख रहे हैं हमारी तमाम सियासी जमातें इस पॉइंट पर एक पेज पर हैं, यक जुबान हैं। भाई हमने तो कहा कि तहकीकात करवाएं ना, हाँ। हमने तो कहा कि तहकीकात करवाएं। बिल्कुल, अब वो उस कौम को छेड़ रहे हैं जो कि ऑलरेडी जान हथेली पे लेके फिरती है और उसको पता है कि भाई शहादत जो है ना, शहादत वो तो हम कहते हैं कि भाई हम तो शहादत की मौत चाहते हैं। हमले के बावजूद तमाम लोग उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे, तो इससे बड़ी बात कौन सी? और वो वीडियोस भी लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे गया। अच्छा जी, मुझे अभी ब्रेक की तरफ जाना है, हेडलाइन जानिए, फिर हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चाहे रात की तारीकी में किया गया, लेकिन हमला किया गया पाकिस्तान की सालमियत पर और पाकिस्तान की खुद मुख्तारियत पर, लेकिन इसका जवाब जिस तरह से दिया गया वो अपनी मिसाल आप है और हमेशा रहा। अगर आप माजी में भी देखें तो हमेशा से दुश्मन ने जब भी पीठ पीछे वार किया तो उसका जवाब पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से दिया गया। और मैं बार बार ये बात इसलिए कह रही हूं कि हमें अपनी पाक फौज पर फख्र है, क्योंकि हम लोग हमेशा से देखते हैं कि वो वार जो कि छुपके किया जाता है, हम उसका जवाब पूरी दुनिया के सामने देते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते हैं। झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं, सबूत के साथ, फुटेजेस के साथ दिखाते हैं कि किस तरह से जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा किया जाता है, जो कि शायद इन लोगों में नहीं है। आमिर भाई ने हमें ज्वाइन किया है। असी जीत गए हे जमालो, असी जीत जरा आमिर भाई को दिखा दें आयशा। जमालो ना दिखाओ, मैं तो लुटियां डालूंगा, क्योंकि अच्छा हुआ भारत ने हम पर हमला करने की एक दफा जरूरत तो की और ऐसी मुंह की खाई। उसके जो कव्वे, चाहे वो राफेल के नाम से थे, चाहे SQ-30 के नाम से थे, चाहे वो मिराज के नाम के हैं, चाहे मिग के नाम के हैं, किसी नाम से हैं, उन कव्वों को पाकिस्तानी शहीनों ने ऐसा दबोचा, ऐसा बम्बोरा कि पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त तरफ से तो वो जदीद टेक्नोलॉजी लेके फिर ऐसा बम्बोरा, दबोचा, नोचा कि पूरी दुनिया के मीडिया, मैं आपको सिर्फ ये पाकिस्तान के मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, खुद भारतीय मीडिया, BBC, CNN, स्काई, आप अल जजीरा, कोई मीडिया चैनल खोलें, बता रहा है कि भारतीय राफेल, जिस पर बहुत नाज था, फख्र था बनिया को, वो ऑपरेशन संदूर में मारा गया। वो जो भारतीय सेना संदूर लेकर आई थी, हमारे जवानों ने उसके माथे पे लगाया और उसको अपना दुल्हन बना लिया। कल की रात भारतीय सेना के लिए सुहागरात बना। मैं कहती हूँ खुद ब खुद मिसालें कायम किए जा रहे हैं। कभी हमारी मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर हो रही है, हम आपको चाय पिला रहे हैं, और अब वैसे ये रिश्ता कायम नहीं होना चाहिए था। सिंदूर भर तो दिया गया, दिखा तो दिया गया, लेकिन इनसे हम कोई रिश्ता बनाना ही नहीं चाहते। नहीं, मेरा ख्याल फौरी तलाक तो हो गई है। तो अभी मोदी साहब वाली जो कुड़ी वसी नहीं थी थे, वो तो आमिर भाई क्या कहते हैं, हमने तो जल्दी भी बनी, सिंदूर को इस्तेमाल किया, बताया है, क्योंकि आप सिंदूर का इस्तेमाल करते, हमने बताया कि चले जी ये इस्तेमाल कर ले, उसके बाद हमारा सिर्फ एक फैक्टर है कि उसमें जो मासूम लोगों की, बच्चों की, शहरियों की जाने गई है ना, उस पर बहुत दुख है। बाकी तो चलें, जो हुआ सो हुआ। जब आर्म ट्विस्टिंग होती है, आप पंजा आजमाई करते हैं, तो फिर एक तरफ तो झुकना होता है। अब आप देखें, पोस्टें छोड़ के भाग गए हैं, ठीक है, हम इस वक्त इंतजार कर रहे हैं, झंडे वाइट रंग के लहरा कर बता रहे हैं, जा चुके हैं, झंडे लहरा के भाग चुके हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कोई मूवमेंट आए, हम टेलीस्कोप से वेट कर रहे हैं कि कोई मूवमेंट आए तो हम उसमें मार्टर गोला मारें। हमारे जवान जो है ना, सुबह से नाश्ता नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि हम नाश्ता तभी करेंगे जब हम एक और जवाब देंगे। सुबह 3 बजे से मुसलसल वो इस इंतजार में घात लगा के बैठे हैं कि वेलकम आओ। और ये तो ऐसा आइडियल टाइम है, मेरा ख्याल वो जाके भी देखा है, अगर वो जाके भी पोस्ट पे देखा है तो वहां चाय चू नाश्ता कर रहे हैं, तो अल्लाह के फजल से वो ये भारतीय डरपोक आने वाला कोई नहीं है। तो ये जाएं, जाके वहां नाश्ता करें, वीडियो अपलोड करें सफेद झंडों के साथ, नाश्ता चाय पीते वापस आ जाए। वो मेरा ख्याल है भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है वो आसमान की तरफ ऐसे देख रहे थे कि शायद उनको जहाज नजर आए, तो उन पर बारिश के कतरे पड़े, तो उन्होंने कहा यार पानी है, उन्होंने कहा नहीं जी पूरी दुनिया थू थू कर रही ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, उन पर पूरी दुनिया ठोक रही। दिमागी हालत ठीक नहीं है, मैंने तो अभी कहा। ये मोदी द कसाई के नाम से मशहूर था, गुजरात का ये कातिल, गुजरात में मुसलमानों का कातिल, और उसके बाद आज भी ये कभी पुलवामा का, कभी पहलगाम का बहाना बनाकर वहां के मुसलमान को टारगेट कर रहा है। ऐसे ही है, ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि सिखों को, बल्कि
जो हमारे मसीही वहाँ भाई रहते हैं उनको भी टारगेट, तमाम लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं। ये हिंदू बनिए की जहनीत है। वो शायद ये समझ रहा है कि इस खित्ते में सिर्फ वो जिंदा रहने के काबिल हैं, बाकी लोग नहीं हैं। तो ये ब्राह्मण मैथोलॉजी आपकी नहीं चलेगी। आपसे आपके हिंदू शूद्र भी तंग हैं। अकलियतों को क्यों आप नहीं रहने अमन पसंद हिंदू भी तंग है, और इसकी हिंदुआता जो इसने एक लॉन्च की है ना, उससे लोग नफरत करना शुरू हो गए हैं कि हिंदुआता सोच को इंप्लीमेंट करके जहरियत की तरफ लेके जाना, शिद्दत पसंदी के लेके जाना। मुसलमान क्रिकेटर्स हैं, आपके मुसलमान सहाफी हैं, गिन गिन के आप उनसे बदले लेते हैं। बिल्कुल ना, आप उनसे गिन गिन के बदले लेते हैं। हमारे यहाँ अकलियतों को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ अच्छा, मोदी ने पाया क्या? मुझे आप बताएं, पूरे खित्ते में इस वक्त आप शुरू हो जाए, एक तरफ बांग्लादेश मगरब से, फिर नेपाल आ जाता है शुमाल की तरफ, फिर चीन आ जाता है, फिर पाकिस्तान आता है। 4 मुल्क उसके साथ लगते हैं जिनकी सरहदें के साथ, श्रीलंका सॉरी सरहद तो नहीं लगती लेकिन छोटी सी एक बहरी वो है, खलीज है, वो लगती है। ये 5-6 मुल्क जो हैं भारत के हाथों और इसके दहशतगर्दाना इसकी कार्रवाइयों के हाथों तंग हैं, और उनकी जान यहाँ तक आई हुई है वो इस पर शायद हमसे भी पहले हमला कर दे। बांग्लादेश के तो साबिक आर्मी जवानों ने कहा कि जब अगर भारत पाकिस्तान पे जाएगा हम भारत पे हमला करेंगे। और चीन अलग तंग बैठा है इनकी वायलेशन से, इनकी सॉरी हरामखोरियों से। और मुझे ना ये आज जो हरकत हुई है मोदी साहब की तरफ से, मुझे अपना एक दोस्त बचपन का याद आ गया आमिर भाई। वो बड़ा बेशर्म सा था, हर बंदे से लड़ पड़ता था मोदी जी, और उसके बाद जब लड़ता था ना तो उसको कुट पड़ती थी, और वो कुट पड़ के गैरत का मुजाहरा नहीं करता था। वो देखता था किसी ने मुझे देखा तो नहीं। जब उसको तसल्ली हो जाती थी मुझे किसी ने नहीं देखा, तो कपड़े झाड़ के दोबारा हमारे साथ घुल जाता था। मुझे आज वो याद आ गया, ये 20 साल पुरानी बात है जो मुझे आज याद आ गई है उसके बारे में, कि इसने फिर कपड़े झाड़ने हैं कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं, और दोबारा प्रधानमंत्री बन के बैठ जाना। इतनी बेशर्मी ढिठाई। अभी अगर देख रहे होंगे क्या रिपोर्ट किया जा रहा है, किस तरह से आप सोशल मीडिया पर झूठ का सहारा ले रहे हैं, मेरे ख्याल से वो देख ही नहीं रहा होगा। देखिए ये सारे का सारा गोदी मीडिया है। ये जो मोदी मीडिया नहीं है, ये गोदी मीडिया है मोदी का, और उसकी गोद में बैठा है। लेकिन आप इंटरनेशनल मीडिया देखें तो आपको समझ आए कि हुआ क्या है। और वो आज पुलवामा पे सवाल उठा रहे हैं, वो आज पहलगाम पे सवाल उठा रहे हैं, फिर आज उड़ी पे सवाल उठा रहे हैं। आप मुझे बताएं, अमेरिकन प्रेसिडेंट रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है शेमलेस एक्टिविटी। हाँ, बिल्कुल। उसने बेशरम कह दिया ना, ये तो उसने अपने दोस्त की बात बताई। तो मैं कहना नहीं चाहता था, उसने भी, ट्रंप ने भी ये कह दिया। लुबेलुबाब तो यही था उसका, यही लुबेलुबाब उसका यही है। आप क्या काम कर रहे हो? सदियों से आप चाह रहे हो कि आप पाकिस्तान के ऊपर, आप डेकेड से आप, उसने कहा, फिर उसने कहा सदियों पे, ठीक कहा उसने। हिंदू मुस्लिम जो है ये तो सदियों से एक कन्फ्लिक्ट है, दो कौमी नजरिया है, जिसका इजहार हमारे आर्मी चीफ अब बार बार करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी का फंक्शन था, कहा उन्होंने दो कौमी नजरिया ठीक था। बिल्कुल ऐसे हिंदुआता जिसकी ये बात कर रहे थे, ये जो सोच है, ये तो हिंदुओं के अंदर जो हिंदू हैं उनको भी जिंदा नहीं रहने देना। और आमिर भाई, मैंने तो यहाँ से उसकी ज़हनी हालत का मुजाहरा देखा है कि देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट है। आपका चलो बात समझ आई, लेकिन आप जो इंटरनेशनल बॉर्डर की आज आपने खिलाफ वर्जी की है, और हमारे अमन पसंद शहरों के अंदर आपने जो हरकत की है, और आपने एक मस्जिद पे अटैक किया है, यानी कि आपको कोई और चीज नहीं मिली अटैक करने को, आपको मुंह छुपाने को कोई जगह नहीं मिली। कहा जा रहा है वो मासूम बच्चे जिन्हें शहीद, वो तो फिर नमाज पढ़ रहे थे वहां पे, उन्होंने तो फिर फजर की नमाज अदा की और वीडियोस लगाई हैं जी कि हम तो नमाजी थे, नमाज अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर कल को इसी तरह खुदा ना खास्ता हम उनकी किसी मजहबी इमारत पे, किसी मजहबी मदरसे, उनके मंदिर पे या किसी जगह कर देते हैं। आप देखो कि पाकिस्तानी फौज का टेम्परामेंट और इसकी स्ट्रेटजी देखें, एक भी गोला किसी शहरी आबादी पे नहीं गया। ये होती है एक प्रोफेशनल आर्मी का काम। वो शहरियों को एक जैसी नजर से देख रहा होता है, चाहे उसका अपना शहरी है चाहे किसी का शहरी है। बिल्कुल। इन्होंने शहरों पे हमला किया, इन्होंने मुरीद के में, सियालकोट में, बहावलपुर में, अहमदपुर शर्किया में इन्होंने हमले किए। शहरी आबादियों को निशाना बनाया, बच्चों को, खवातीन को, नमाजी मर्दों, तहज्जुदगार मर्दों पे, आप इसके सामने नहीं आ सकते। लेकिन जैसे दुरे भाई बता रहे थे कि पाक फौज ने जितनी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फौजी चौकियां हैं उनको निशाना बनाया, हमने नहीं। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बेशुमार, आप यूं समझिए कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं और सामने हमारा कैमरा मैन है, तो ऐसे दरमियान में दरिया है, तो उस तरफ इंडिया, इस तरफ पाकिस्तान आराम से नजर आ रहा हो। एग्जैक्टली। अगर आप चाहे तो उनके गाँव को निशाना बना सकते थे, नहीं बनाएंगे। ना उनकी किसी इबादतगाह को निशाना बनाएंगे, ना उनके किसी शहर पुरसकून रहो भारतीयों, मोदी नूं नहीं छड्डांगे, जिथे मर्जी लुक जाए। तुहाडे लई सत्ते खैरा ने, तुहानूं कुछ नहीं कहांगे, लेकिन तुहाडी फौज अगर साडे हल तकेगी
अखा काट लो। और इतना बेवकूफ बंदा कि जिसको अपनी इदारे की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही हैं इंडियन की कि आपकी फौज डिमोरलाइज है, इंडियन फौज उनके साथ नहीं है, इंडियन जर्नल्स जा रहे हैं, इंडियन जर्नलों ने एक रिपोर्ट हुआ है कि उनमें इस्तीफा देने का और उनका जाने का, आगे से रिटेलिएशन करने का फौज और पॉलिटिकल इंतजामिया के साथ वो रेशो बढ़ती जा रही है। हम तो आज साबित हो गए कि एक पेज पे खड़े हैं, हमारे अपने इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन आज साबित हुआ। अब मुझे बताएं कि उनके इंडियन आर्मी चीफ क्या आके हमारे DGISPR जो कि शायद उनके ओहदे में उतने बराबर ना हो, हमारे तो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ठीक है, वो तो फुल जनरल हैं, अब आके काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, बताएं कि कितनी बहादुरी का मुजाहरा किया, बताएं कितने छितर खाए हैं। तो बार बार आके अपने जवानों की कारकर्दगी बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। आपकी अगर कोई कारकर्दगी है तो आप भी दिखा। मेरा ख्याल हमें उनका भी हौसला बढ़ाना चाहिए कि वो झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे, वो ये जसारत नहीं कर रहे कि मैं आके इंडियन मीडिया पे बैठ के झूठ बोलूं और बाद में इंटरनेशनल मीडिया से छितर खाऊं। तो ये पॉलिसी जो है वो सेंसिबल इंडियंस में तो है, अगर नहीं है तो इंडियन कुछ जो है आपके ये जिस तरह के एक्सट्रीमिस्ट हैं जो मजहबी सोच रखते हैं और इसको जवाब बना के अमन पसंद हिंदुओं को भी मार रही हैं। चलें, पाकिस्तानी मुसलमान बहुत दूर रह गए, क्रिश्चियन बहुत दूर रह गए, उनका कोई तमीज लिहाज नहीं है, वहाँ पे कोई मुसलमान क्रिकेटर, वहाँ पे कोई मुसलमान शोबे, कोई नर्स, कोई बंदा वहाँ पे महफूज नहीं है, कोई बंदा महफूज नहीं है। मुसलमान ही, बाकी मजहब और हिंदू मजहब के अंदर भी लोग जो हैं, जो वेश हैं, शूद्र हैं, वो कहाँ महफूज हैं? ये कंट्रोवर्सी जो प्रिवेल कर रही थी आज इस बात को सच साबित करती है कि जो इंडियन मुसलमान वहाँ पे शोबिस के स्टार्स हैं, उनको जो थ्रेट दिलवाया जाता है उसके पीछे भी इंडियन एक्सट्रीमिस्ट हैं। और उन लोगों को सपोर्ट कौन कर रहा है कि वो जाके अपने सुपरस्टार्स को कहते हैं कि हम तुम्हें जान की, मोदी सरकार कर रही है। तो ये चीजें तो वक्त साबित कर रहा है ना। आप इतने ज्यादा हिल गए हैं दिमागी तौर पे कि आपको इस चीज का पता ही नहीं कि आपने क्या करना है। आप फॉल्स ऑपरेशन के बाद फॉल्स स्ट्राइक के बाद फॉल्स कोई और आप कारनामा घर देंगे और चीजें स्टार्ट होती रहेंगी। आपकी जो एक हमारी बात है कि आज हमने जो साबित किया है, हमने उनकी 2 ब्रिगेड जरूर उड़ाई हैं, लेकिन वो फौजी ब्रिगेड है। और रिपोर्टेडली जब अटैक हो रहा था वहां से भी उनकी कमांड जो है वो भाग चुकी थी। उनको अंदाजा था कि अब बारी आने वाली है, तो अब निकल जाओ। तो भाई इस तरह की बातें तो जो मर्जी करें आप। हजरत खालिद बिन वलीद का एक वाकया याद आ गया, जब रोमियो के साथ जंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा, रोमियो तादाद में तुम ज्यादा हो सकता है तुम्हारे पास असला भी हमसे बेहतरीन हो, लेकिन तुम्हें जितना जिंदगी से प्यार है मुझे इस शहादत वाली मौत से प्यार है। तो ये भारतीय ज़हन में रखना, हमें इस मौत से प्यार है। आप समझते नहीं हो कि हमारे लिए शहादत क्या है, और हम अपने मुल्क के लिए, अपने मज़हब के लिए, अपने लोगों के लिए जान देना भी जानते हैं और दूसरे की जान लेना भी जानते हैं। छोड़ेंगे नहीं, जब भी हमलावर हो गए मुँह की खाओ। और इंडियंस को ये भी फिक्र है, इंडियंस को ये भी फिक्र है ना कि गुर्बत तो उनकी देखे कहाँ पहुंची हुई है। अरबों आबादी जो है उनको वॉशरूम तक तो बेचारों को अवेलेबल नहीं है, भूख तो दूर की बात है, रोटी वो खा नहीं सकते, उनके हालात देखें तो उनको तो फिक्रें और भी बड़ी हैं। हमने तो अल्टीमेट, मैं और आमिर भाई आप भी, हम सब ये यकीन रखते हैं कि हमने अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है वो हमने मौत के बाद एक अल्टीमेट अब्दी जिंदगी में चले जाना है, लिहाजा हमें उसका इंतजार है। वी आर लिविंग फॉर डाई, हमें उस टाइम का इंतजार है। और अगर उसमें किसी की शहादत हो जाए तो उससे बड़ी नेमत क्या होगी। हमारे तो 90% मुसलमान ये दुआ करते हैं कि शहादत मतलब मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत, ना किश्वर की चाहिए, हमें ना किश्वर की चाहिए, ना माले गनीमत चाहिए। वैसे तो माले गनीमत में बहुत सारी नारियों पे नजर है लोगों की, हमारी नहीं है। मैंने शेर पढ़ दिया, मुझे ख्याल आया कि बहुत सारी नारियों पे आ रहे हैं, प्यार है ना। आपने संदूर लेकर आए थे, हमने लगा दिया। हमें भी आपकी ख्वाहिश वैसे क्या कि किसको ना छेड़ा जाए, वो नारी वाली जो बात आपने की है, आपके भी दिल में कोई ख्वाहिश होगी। लाज़मी बात है, कतरीना कैफ है, देखें मैं दिल की बात नहीं बोलती, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरी फैमिली भी देख रही है, वो जानती है कतरीना कैफ का गाना मैंने। चले बस कर दें, आज मैं आपकी कोई ऐसी बात नहीं सुनूंगी, आज आपकी किसी पसंद का मैं जिक्र नहीं सुनूंगी, जंग में क्योंकि आज मेरे अंदर जज्बा है हुब्बुल वतनी का। वैसे जायज होता है सब, माले गनीमत, आज नाम भी ना, जंग में सब जायज है। फिर क्या कतरीना, क्या सबरीना, मैंने किसी का नाम भी नहीं लेने देना। आज आप तो इजहार भी ना करें क्योंकि मैं सुनूंगी भी नहीं ना, क्योंकि आज जो है ना जज्बा और हमने मार दिया। मैं तो खुश हूँ, आप लोग खुश ना हो। जज्बा क्या है, जिंदा है, सलामत है, बहुत खुश हैं। और इस वक्त पाक फौज जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, जाग रही है। वो जो लोग ये बात करते थे आज उनको भी मुंह की खाना पड़ी, और पाक फौज ने साबित किया कि पाकिस्तान के हर शख्स की जान उनको अपने जवान के जान की तरह
अजीज है। दुर्रे नायाब ने, क्योंकि हमें ब्रेक के बाद खुर्रम कलीम साहब ज्वाइन करेंगे, दुर्रे नायाब कुछ आगे की प्लानिंग, अगर, क्योंकि हमने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो कह रहे हैं कि ये रिएक्शन अब इसी तरह से वक्तन फवक्तन, क्योंकि जो मासूम जाने गई, जो शहीद हुए, उनका गुस्सा गम उनके दिल में है और वो कह रहे हैं कि ये वक्तन फवक्तन रिएक्शन जारी रहेगा। देखिए एक होती है जारियत जो इंडिया ने कर दी, अब उसका जो आगे से आपको जवाब आना है वो रिटेलिएशन की सूरत में आना है, और जो रिटेलिएशन होती है ना, वर्ड रिटेलिएट करना, वो बहुत जोर से होता है। वो ये नहीं होता कि मैंने यूं उंगली लगा दी, ये रिटेलिएशन नहीं होता। जब आपको अमल का रद्द अमल मिलता है ना, तो रिटेलिएशन उसमें भरपूर ताकत रखती है। अब जो धक्का आपको मिलने वाला है ना, अब मैं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें हैं, डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। एक हमारी तैयारी से तो इंडिया वाकफ हो गया है कि हम जो तैयारी कह रहे थे वो हमने फुलझड़ियाँ या पटाखे नहीं रखे हुए थे। अगर हम तैयार थे तो हम तैयार हैं। अगर आपने एक ही रात में अपना कोई 1-2-3 खरब का नुकसान कर लिया है तो वेलकम, आप आए, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम मस्जिद दोबारा तामीर करेंगे, हम वहाँ पे जमातें दोबारा कराएंगे, नमाज पढ़ेंगे, हुई है, ठीक है। आप 1-2-3-4 खरब का नुकसान एक रात में 2 घंटे में कर चुके हैं। आप बिस्मिल्लाह करें, आए। आपने पूरी दुनिया को एट रिस्क डाल दिया है, आपने खित्ते को एट स्टेक डाल दिया, आपने दुनिया की बेहतरीन तैयारे बनाने वाली कंपनी के शेयर गिरा दिए हैं। यानी कि इतने मनहूस हैं आप मोदी साहब कि आपने तो अपना तो बेड़ा गर्क किया ही किया है, आप इंटरनेशनल कंपनी को ले बैठे हैं। कह रहे हैं हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जिसको ले डूबे वो राफेल कंपनी है जी। हाँ जी, बिल्कुल। बेचारी बड़ी नाजा थी कि उसने ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया है। मैं आपको बताऊं, कल मैंने इस पर व्लॉग किया था कि भारतीय राफेल बढ़ गए, जहां से उड़ेंगे वहां मार दिए जाएंगे। तो ये बात लोगों को शायद उस वक्त समझ नहीं आ रही है। समझ ज्यादा ना अपने लोगों के ज़हनी। अब आमिर भाई एक और वीलॉग बनाएंगे इंटरनेशनल कंपटीटर्स के लिए कि जो अपना सामान देते हैं कि बांदर अब बंदूक नहीं देगी। सही बात है। नहीं जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार कौम इस वक्त पाक फौज के शाना बशाना है और हम ये जवाब दे रहे हैं कि हमारी फौज जो है वो अकेली नहीं है, हर पाकिस्तानी साथ है और हर पाकिस्तानी इस वक्त जज्बा शहादत से भी सरशार है। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और इसका जवाब जो है वो आपने देख भी लिया और इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। अगर दुश्मन ने दोबारा मैली आंख से देखने की कोशिश की, ये रिएक्शन वक्तन फवक्तन सामने आता रहेगा। सीनियर तज्जियाकार खुर्रम कलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुर्रम कलीम साहब, तमाम सिचुएशन आप रात से ही फॉलो कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपने बात की बड़ी खूबसूरत बात कि पूरी कौम साथ है और जंगें जो है वो फौजें नहीं लड़ा करती हैं, जंगें कौमें लड़ा करती हैं। तो पाकिस्तानी कौम ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी कौम जिस तरह फौज के साथ खड़ी है और जिस तरह पाकिस्तान का बड़ा बच्चा, जवान, बूढ़ा, खवातीन, सब के दिल में एक ही ख्वाहिश और रात से जो एक हमला भारत ने बुज़दिलाना एक एफर्ट की, तो सबसे पहले तो बात यह कि हमारी फौज को मुबारकबाद कि जिस तरह से हम एक कहते हैं कि हम इसलिए आराम से सोते हैं कि कुछ लोग जाग रहे होते हैं, तो वो लोग जाग रहे थे, उन्होंने बता दिया कि हम जाग रहे हैं और दुश्मन को बता दिया कि हमें मत समझना कि हम गाफिल हो गए हैं, हमारे पास तुम्हारी हर चाल का बेहतरीन से बेहतरीन जवाब मौजूद है। तुम एक चाल चलोगे तो हम तुम्हें 2 जवाब देंगे। तो पाकिस्तान ने जिस तरह से भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़ी एक उम्मीद की किरण पैदा हुई कि हमारा जो दिफा है वो इंतहाई मजबूत हाथों में। और ये एक खित्ते के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है कि पाकिस्तान ने बता दिया है कि भारत जो एक बालादस्ती कायम करने का यह ख्वाब वो उसके दिमाग में एक पैदा हो गया है कि जनाब वो कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ बन गया है। तो पाकिस्तान ने एक रात में 1 घंटे में उसको उसकी औकात याद दिला दी और बता दिया कि तुम हमला करोगे तो तुम्हारी इससे ज़्यादा औकात नहीं है, तुम्हें जब हमला होगा तो हम तुम्हें धूल चटाने के लिए तैयार बैठे हैं। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज गया, क्योंकि हमने हमेशा अमन की बात की है खुर्रम साहब, और हमेशा से ये बुज़दिलाना कार्रवाइयों का जवाब तब दिया गया है जब पीछे से वार किया गया है। और ये पीछे से वार का जवाब मैं बार बार कह रही हूँ कि हमने सामने दिखा के दिया है कि ये देखें जी। अगर आप इजाजत है मैं भी खुर्रम साहब से पूछूं। जी जी खुर्रम साहब, ये रात को क्यों हमला करते हैं? ये पेंसिल पे भी ये रात को आया था कमीना, मार खाई थी, अब फिर रात को आया फिर मार खाई। ये क्या इसको लगता है कि सारे चेहरा नहीं दिखा सकते आमिर भाई, चेहरा नहीं दिखा सकते, बुज़दिल है उसका ज़हनियत क्या है, बनिए की सोच है, बुज़दिल है, पुष्ट पे वार करता है, सामने से फेस नहीं कर सकता ना। एक उनकी कहते हैं कि जर्नैल उनके बहुत डरपोक जर्नैल हैं, यानी भारतीय फौज के बारे में यह है कि उनके कुछ फौजी वोजी तो कुछ बेहतर है, लेकिन जो उनकी जो लीडरशिप है ना उनकी फौज की,
वो इतने ज्यादा वो सुस्त हो चुके हैं कि वो जहाँ राफेल तैयारे खरीदे थे वहाँ थोड़ी जुर्रत भी खरीद लेते, थोड़ी बहादुरी भी खरीद लेते, जिसकी कमी थी। वो फ्रांस वाले मुझे लग रहा है कि अब वो जहाज वापस लड़ेंगे कि यार तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है यार, ये तुम गिर गए, तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि हमारा जहाज उड़ाओ, पहले अपने पायलटों को इस काबिल बनाओ कि अच्छे जहाज में बैठ सके। हर जहाज में तुम गदी पे चढ़ के बैठ जाओ तो तुम्हें लगता है कि हम उड़ा लेंगे, भाई नहीं, पहले ट्रेनिंग लो, अगर हो सके तो पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले लो, फिर हम तुम्हें दे देंगे। जहाज चलाने के लिए ना हिम्मत और जरूरत चाहिए होती है, जिसकी कमी है। मोदी सरकार को ये सुबह से सारे मशवरे दे रहे हैं, कोई कह रहा है दिमाग का इलाज करा लें, कोई वाकई उनको जरूरत भी है, तो कोई खास मशवरा आप देना चाह रहे हैं? क्योंकि बौखलाहट है इस टाइम अजीब सी उनके। देखें, अब सियासत के लिए वो जिस तरह से पूरे 2 एटमी पावर्स को जंग के अंदर धकेलने की कोशिश करते हैं, वो तो उन्हें अब अकल के नाखून लेने चाहिए। अब ये लास्ट इलेक्शन में उनको ये अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है, पुलवामा करके उन्होंने एक इलेक्शन जीत लिया था, लेकिन इस बार उलट पड़ गया। यानी चंद जो है यूट्यूबर्स ने उनकी ऐसी कर रख दी। वो ध्रुव राठी ने एक कैंपेन उनके खिलाफ की और उसको उनको मुंह की खानी पड़ी कई स्टेट्स के अंदर। इनके लोग आके कह रहे हैं कि हमें मरा हुआ दिखा रहे हैं, हम जिंदा बैठे हैं। और कांग्रेस वहां पे काफी पॉपुलर हो रही है। इनके जो नैरेटिव है कि जो ये मजहब को बेचते हैं, जिस तरह से हिंदुत्व को बेच रहे हैं और वहां पे अकलियतों के खिलाफ बिल आ रहे हैं। देखें, एक तो वो खुद पोटेंशियली हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हर मुसलमान को वो एक खुद कुछ बम्बार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी इतना जुल्म करोगे तो वो आखिर बोल पड़ेगा ना। वो रवादारी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो वहां पे अमन से रहना चाह रहे हैं, वो अपने भाइयों के साथ वो मुल्क में रहना चाह रहे हैं अपने। लेकिन आप हैं कि उनके सर पे सवार हुए जा रहे हैं। आपको एक लोग निहत्ते लोग मिल गए तो आप उनके सर पे सवार होकर उन पे इतना तशद्दुद करेंगे, फिर आप कहेंगे देखें मुसलमान तो दहशत। भाई आपने उनके रास्ते छोड़ा है। मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं, कोई भी अकलियत है वहां पर, वो भी, और इनके हिंदुओं के अंदर जो शूदर हैं वो भी। फिर आप इनके देखें कि तमिलनाडु का देखें, सिक्किम देख लें, असम देख लें, और फिर श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, खुद भारत के अंदर इस वक्त भारत के टुकड़े हुए पड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और वहाँ के जो सिख बरादरी है वो तो कह रही है कि अस्सी मुर्दाबाद नहीं कहना पाकिस्तान, गाना बड़ा मशहूर हुआ वो। और वो उसके बाद वो उनके सिख लीडर्स के बयान आता है कि हम उसकी फौज के, इनकी अपनी फौज के अंदर फूट है जिसके डॉक्यूमेंट्स हमने पूरी दुनिया को दिखाए हैं। बिल्कुल। कोई इस्तीफे दे रहा है, कोई छुट्टियां मांग रहा है, कोई इस प्रेशर में, सही कहा उन्होंने। देखिए वो फौज, आमिर भाई, जो फौज है ना उनकी, वो फौज उनकी ट्रेनिंग कुछ इस तरह की है, जैसे अब कश्मीर के अंदर 7 से 9 लाख फौज वहां मौजूद है। अब वो पिछले 35 साल से क्या कर रहे हैं? वो वहां पे नियत्ते शहरियों पे मजालिम कर रहे हैं। अब उनको अगर आप जंग लड़ने के लिए कहेंगे वो कहेंगे यार सानू केड़े काम चला रहे हो, हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे आराम से बैठ के यहाँ भत्ता लेते हैं, लोगों की जान से खेलते हैं, लोगों की इज्जतों से खेलते हैं, हम उनके अमलाक तबाह करते हैं, पैसे बनाते हैं, उठा के ले जाते हैं, फसलें उठा के ले जाते हैं। आप हमें कह रहे हैं कि जाके पाकिस्तान से लो, वहां तो LAC पे जान देनी पड़ेगी जाके। और फिर वो जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है उनका इंडिया का, वो बड़ा अजीबोगरीब डॉक्ट्रिन है। फौज असूलन उसके खिलाफ है। वो ये कहते हैं, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन ये है उनका कि 2 तरह की फौजें होती हैं। एक फौज होती है जो सरहद पे हिफाजत के लिए होती है, और एक फौज होती है जो पीछे जो उनके कॉम्बैट फौज होती है जो अटैक करती है। वो सरहद से थोड़ी दूर बैठती है, जब हमला होता है पहले डिफेंस की जो वॉल होती है वो उसको रोकती है, वो रोकती है उसको डिफेंस फॉर्मेशन। फिर जो कॉम्बैट वाले हैं जो पीछे से आते हैं और अटैक करते हैं। भारत का फलसफा ये है कि जो हमारे डिफेंस वाले हैं, ये जो है ना, हम इनसे अचानक हमला करा देंगे, अचानक हमला करेंगे और वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करेंगे या इंटरनेशनल बाउंड्री या वर्किंग बाउंड्री क्रॉस करेंगे और पाकिस्तान को जाके अचानक सरप्राइज देंगे। अब ये वो भूल जाते हैं कि सरप्राइज देंगे और उनको अगर वहां पिटाई हो गई तो उनकी तो डिफेंस लाइन पूरी की पूरी खाली हो जाएगी उनकी तो और फिर पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो आपके इलाके में दाखिल हो जाए, क्योंकि आपकी कॉम्बैट फौज तो इतनी दूर बैठी हुई है, वो उनकी फॉर्मेशन को वहां पहुंचते पहुंचते हफ्ते से 10 दिन लग जाते हैं। 2001 के अंदर इनसे इतनी बड़ी गलती हुई कि इन्होंने पाकिस्तान की सरहद पे फौज लगा दी। उस वक्त प्लान ये था कि पाकिस्तान की सरहद पे जो इनके जो ये सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे और उसके बाद जो कॉम्बैट इनके जो अटैकिंग फॉर्मेशंस है वो पीछे से आ जाएंगे। आमिर साहब 1 महीना लग गया उनकी फोर्स को वहां पहुंचने में, मूव होने में इतना मुश्किल, क्योंकि उसके साथ तोपखाना होता है, टैंक होते हैं, इन्फेंट्री होती है, पता नहीं क्या कुछ होता है, वो गाय बकरियां भेड़े अपना गोश्त राशन सब लेके आ रहे होते हैं ना, तो वो इतनी आसान नहीं होती फौज की मूवमेंट। तो वो तजर्बा उनके सामने, इसके बावजूद पता नहीं वहाँ कौन फिलासफर बैठे हैं जो उनको कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के फलसफे पढ़ाते रहते हैं। वो जाली बॉलीवुड की फिल्में बनाते रहते हैं, खुद ही कहानी बनाते हैं कि आज हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। अच्छा, लोग जब नहीं मानते तो उस पर एक फिल्म बना देते हैं, और वो फिल्म भी आगे। और अभी मजे की बात है, अभी नंदन अवर हीरो के नाम से बना रहे हैं, तो मैंने ये उस दिन अपना व्लॉग कर रहा था, तो मैंने कहा मैं दुआ करता हूँ
कि भारत की हर माँ अभिनंदन को जन्म दे और हमारी हर माँ हसन को जैसे शहीन को जन्म दे, आपको मजे की जो अभिनंदन को गिरा ले। अच्छा, आपको मजे की बात बताऊं कि जो अभिनंदन उनका पोस्टर बॉय था। पोस्टर बॉय होता है कि आपका कोई फेस होता है, तो अभिनंदन उस हमले से पहले भारत में बहुत मशहूर था। जैसे होता है ना कि आईएसपीआर कोई ड्रामे व्रामे बनाती है, कुछ जैसे डिजाइन मुझे रखी हुई थी जैसे अल्फा ब्रावो चार्ली ड्रामा था, ये सुनहरी दैनिक ड्रामा था, तो इसी तरह का उनकी एयरफोर्स को लेके उनकी इंडियन आईएसपीआर ने, जो भी उनका इदारा है, जो आईएसपीआर के इक्विवेलेंट इदारा है, उसने वहां ड्रामा बनाया था। उस ड्रामे का हीरो अभिनंदन था वहां पे। तो उस पोस्टर बॉय को उन्होंने लगा कि शायद ये कोई ड्रामा है, तो वो जनाब जहाज उड़ाता हुआ यहाँ आ गया। तो भाई हसन जो थे वो दूर खड़े थे, उन्होंने दूर से उसको टारगेट करके गिरा लिया। तो वो बेचारा फिर यहाँ पे मार ही खाता रहा। बेचारा मार क्या मेहमान नवाजी करा के भी गया और वहां जाके पता नहीं अजीब सा वो इतना रोता रहा, मतलब डिप्रेशन में चला गया। फिर उन्होंने उसको डिप्रेशन दूर करने के लिए उसको एक तमगा दिया, फिर उसका डिप्रेशन थोड़ा कम हुआ उसका। क्या ब्रेक तक आ जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। हमारे लिए ना क्योंकि पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है, हम अमन का मैसेज देना चाहते हैं, अमन का पैगाम देना चाहते हैं पूरी दुनिया में। वो ममालिक जो कि हमारे शाना बशाना हैं, हम उनको साथ लेके चलना चाहते हैं। तो खुर्रम साहब, हमारा खित्ते में नो डाउट एक बहुत अहम रोल है। सो ये हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, इनको क्या मैसेज गया इस तमाम ड्रामे के बाद? देखिए, भारत जो है ना, मैंने पहले जैसे बात की कि भारत का ख्वाब है बालादस्ती का ना। अब ये सार्क मुल्क हैं, इतनी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन थी, इतना जबरदस्त कोऑर्डिनेशन चल रहा था सारे मुल्कों का, और पाकिस्तान का इसमें पिवटल रोल था इसको कैरी करने में। लेकिन पिछले आप 20 साल से देख लें, सार्क कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाने के लिए भारत ये तासुर दे रहा है कि अब सार्क की जरूरत नहीं, हम इतने बड़े हो चुके हैं कि अब सब हमारी बालादस्ती कबूल कर लें, हमारे सामने घुटने टेक दें, हर काम हमसे पूछ के क्या करें। हर मुल्क में इंसर्जेंसी वो करा रहे हैं। श्रीलंका के हालात उन्होंने खराब करा रखे, नेपाल की सॉवरेनिटी को चैलेंज किए रखते हैं, पाकिस्तान पे एलओसी पे उन्होंने तमाशा कर रखा है। ठीक है, कोई मुल्क उनसे मुतमईन नहीं है। बांग्लादेश के साथ आप देखें, बांग्लादेश में तो अपनी एक डमी हुकूमत बना रखी थी उन्होंने, उसको पैसा खर्च करके, और अब जब वहां से वो गए हैं तो अब देखें हालात कितने चेंज हो गए कि पाकिस्तान के खिलाफ एक नफरत का बीज वहां मुसलसल बोल रखा था। अब पाकिस्तान के झंडे और पाकिस्तान के हक में वहां पे नारे लग रहे हैं, और कोई नारे लगवा नहीं रहा, लोगों के दिल से वो नारे निकल रहे हैं। ठीक है ना, तो भारत के लिए तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है। और फिर ये कि भारत ने इतनी स्ट्रेटेजिकल गलती की है ये कि उसने इस खित्ते में चीन का असर और सुख ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया। हर मुल्क बड़ा मुल्क की तरफ देखेगा। देखें, चीन एक पुरअमन मुल्क है ना, चीन जंग में नहीं जाता, चीन की पॉलिसी है कि उसने जंग में नहीं जाना। ठीक है ना, तो इस वक्त हर मुल्क के लिए ऑप्शन यह है कि वो भारत का साथ छोड़े और चीन से राब्ता करे। चीन ने देखे पाकिस्तान के साथ कितना वो खड़ा हुआ है ना, पाकिस्तान के साथ एक मुल्क खड़ा हुआ है, एक आपके साथ एक असली सच्चा दोस्त खड़ा हुआ है। तो नेपाल भी अब चीन की तरफ देखेगा, बांग्लादेश भी अब चीन की तरफ देखेगा, और फिर ये कि ये मुल्क बिल्कुल करीब है। श्रीलंका तो वैसे ही पाकिस्तान का मतलब दिल से हम एक दूसरे के बहुत करीब है, श्रीलंका और पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने उसको इंतहाई अहम मामलात में इंतहाई स्ट्रेटेजिकल और टेक्निकल उनको हमने सपोर्ट फराहम की। जो तामिल जो वहाँ पे बागी थे, उस सारे सिलसिले को खत्म करने में पाकिस्तान की सपोर्ट और पाकिस्तान के बड़े ममनून है। जैसे दुनिया में 2-3 मुल्क हैं, जैसे अजरबैजान है या श्रीलंका है, ये वो मुल्क हैं कि जो पाकिस्तान के एहसान मानते हैं और एलानिया मानते हैं कि यार हमें पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया। तो ये सार्क का जो प्लेटफॉर्म है, इसको जिस तरह से खत्म कर रहा है, तो ये तो अब मुझे एक नई सूरत बनने जा रही है। और भारत जो सोच रहा है कि शायद अफगानिस्तान को साथ मिला के वो कुछ कर लेगा। अब इंडिया जितना भी अच्छा हो जाए अफगानियों के साथ, अफगानियों का दिल हमारे साथ धड़कता है। उन्होंने आखिरकार जब भारत से हमारा मुकाबला होगा तो उन्होंने हमारे साथ ही आना। खुर्रम साहब के तज्जिए के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया जो है वो इस टाइम हमारे साथ है। फिर भी ये अकल के नाखून नहीं ले रही ना, ये तन्हा रह गया इंडिया। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, पॉइंट आउट किया कि तमाम अपने अगले किसी भी एक्शन से पहले सोचना चाहिए। दुनिया में ये हिस्सा जो है ये इंतहाई खतरनाक एक आतिशफशा है। मैं ये बात याद रखिए, यहाँ पे भारत खुद एटमी पावर है, पाकिस्तान, चीन, रशिया और अनडिक्लेयर्ड ईरान, ये सारे ही एटमी कुत्ते हैं। और इतने एटमी मुल्कों का एक साथ एक जगह पे होना और वहाँ पे जंग का हो जाना, ये पूरी दुनिया की मैं समझता हूँ मईशत का, पूरी दुनिया की आबादी का, सबका एक बड़ा मसला बन जाएगा। और भारत शायद ये सोचे समझे बगैर सिर्फ अपनी आबादी की बड़े होने को वो समझ रहा है कि शायद वो इन पर डोमिनेट कर जाएगा। तो जैसे बांग्लादेश से जूते मार के निकाला गया, नेपाल से निकाले गए, ये जहाँ भी जाना चाहेंगे वहीं पर इनको जूते पड़ेंगे, कभी सर पर कभी पीठ पर जूते और ठुड्डे खाते ही जाएंगे। जैसे रात भी मारी शर्मिंदगी तो हो रही होगी खुर्रम साहब इस वक्त, जो जितना इनको नुकसान इनके इमेज को हुआ है ना इंडिया के,
तो इसको मुझे लगता है कि कई दहाइयां इससे निकलने में इनको लग जाएगा। उनकी एयरफोर्स तो अब शायद इससे कभी ना निकल सके, लेकिन पाकिस्तान की प्राइड जो है पाकिस्तान की एयरफोर्स है। जितनी जंगें हुई हैं पाकिस्तान के एयरफोर्स ने एक्सपेक्टेशन से हमेशा बढ़ के कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान के अचीवमेंट्स में जो बड़ा किरदार है, मैंने तो आगाज में जिंदाबाद का नारा लगा के, और यकीन माने खुद ब खुद अंदर से वो आवाज, और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स ने, मतलब कोई नाम नहीं होता लेकिन एक्सपेक्टेशन से बढ़ के वो काम करती है। और देखें उसने जो टारगेट सेट कर रखे थे, और कितनी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हमारे टारगेट पे 10 जहाज थे। DGISPR ने बताया कि जब जो रात को हमने टारगेट पे उनके 10 जहाजों को ले लिया, लेकिन हमने सिर्फ उन जहाजों को टारगेट किया जिन्होंने हम पे अटैक किया था। अगर हम चाहते तो 10 के 10 को गिरा सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पे जंग को तूल दिया जाए या उसको बढ़ावा दिया जाए। तो हमने जो है ना रेस्ट्रेंट से काम लिया और सिर्फ उन 5 जहाजों को गिराया जिन्होंने हम पे गन फायर, जिन्होंने हम पे रॉकेट चलाए थे, मिसाइल गिराए थे, या जो भी उन्होंने हम पे हमला किया था। तो ये बड़ी जबरदस्त पॉलिसी पाकिस्तान की रेस्ट्रेंट की। और ब्रेक का कहा जा रहा है, अब इसके बाद क्या सिचुएशन हो सकती है? अभी तो मुंह की खाना पड़ी, अब मोदी सरकार की प्लानिंग क्या हो सकती है और उस पर हमारी पाक फौज किस तरह से तैयार है, इस पर हम बात करते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आगे क्या हो सकता है? पूरी दुनिया की नजरें हैं पूरे खित्ते में। हम तो भाई अमन चाहते हैं, लेकिन खुर्रम साहब इनकी ये अभी वाली कोशिश से भी और नाकामी के बावजूद भी मुझे लगता है ये अमन नहीं चाहते। देखिए पाकिस्तान जो है ना, उसने बड़ी अच्छी पॉलिसी आलमी मीडिया को ले जाकर वो सारी जगह दिखाई जहां के बारे में इशारा किया जा रहा था। कल जहां पे 6 जगहों पे हमला किया ना, 4 कल आलमी बरादरी को पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को दिखाया, और आज 2 जगहों पे जाना, तो बल्कि जा रहे हैं डेलीगेशन, आज अहमदपुर शरकर बावलपुर जा रहे हैं, हमारे फौज लेके जा रही है, उनको दिखाने के लिए वजारत इत्तलात लेके जा रही है, ताकि उस इलाके को दिखाया जाए कि वहाँ क्या था, क्या नुकसान हुआ है, वहाँ कौन लोग रह रहे थे। कुछ भी नहीं था, खाली जगह थी। कल भी दिखाया था कि खाली जगह है, और आज भी दिखाया कि खाली जगह है। तो आलमी बरादरी को तो ये बात बड़ी क्लियर है। फिर जिस तरह से यूएन के अंदर पाकिस्तान इस मसले को उठाया, सलामती कौंसिल में खुद लेके गया, और पाकिस्तान ने पहले बताया कि हम अमन चाहते हैं और हमें लड़ाई नहीं लड़नी, और अगर कोई मुल्क, संजीदा मुल्क पाकिस्तान के लिए इस सारे मामले में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी के लिए तैयार हो जाए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान ने तो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है उनसे भी कहा, सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल से भी कहा। इसके अलावा पाकिस्तान ने बरतानिया से कहा कि आप हमारी सालसी करा दें और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें आप शामिल हो जाएं, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, और आप उसके लिए और सबको ऑफर की। फिर जिस तरह से नहीं है हमारे दिलों में कोई, और जिस तरह से पाकिस्तान को जो पड़ोसी मुल्कों का रिस्पांस मिला और उन मुल्कों का रिस्पांस मिला जिनके बारे में हम शाकिद थे कि पहले शायद वो हमारे साथ थोड़े से उनका रवैया अच्छा नहीं रहा, जिस तरह अमेरिका का रवैया इस मामले में। तो अगर आप किसी केस को बहुत अच्छे अंदाज में डिप्लोमेटिकली अच्छे अंदाज में प्लीड करें और हमारे डिप्लोमेट्स उसको बेहतर मुनासिब टाइम पे अच्छे अंदाज में अच्छे दलाइल के सामने पेश करें, तो क्यों नहीं दुनिया को मजबूरन सुनना पड़ती है बात। और इस सारे मामले में भारत के मौकफ को दुनिया ने गलत साबित किया और बरमला गलत साबित किया। जैसे अमेरिका को रिस्पॉन्स देना पड़ गया कि उन्हें, जैसे ट्रंप ने कहा कि मुझे शर्मनाक रवैया है, शेमलेस। हाँ, तो इसी तरह बाकी दुनिया के मुल्कों ने भी कहा कि यार इसने जल्दबाजी का मुजाहरा किया, भारत को इस तरह नहीं करना चाहिए था। भारत और पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करते तो अच्छी सूरत बन सकती थी। तो पाकिस्तान ने तो तहम्मुल का मुजाहरा किया, भारत इंतहाई गैर जिम्मेदार मुल्क है। अब है चूंकि वो कीना परवर मुल्क है ना, कीना है उसके दिल में, अब वो लड़ाई तो उसने जो लड़नी थी वो रोने पीटने का मुकाबला करेगा। अब वो जगह नहीं, वो जगह अब चुप नहीं बैठेगा, वो रोने का मुकाबला करेगा। वो जगह जाके रोएगा, मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया, देखें ये था। हर फोरम पे जाके अपना रोना पीटना करेगा, धाड़े मारेगा, एड़ियां रगड़ेगा जाके, लेकिन शरारत से बाज नहीं आएगा। और जो उसने सबसे खतरनाक काम किया है, वो जो उसने नौशहरी पे जो अटैक किया है, जो नीलम जेलम जो पावर प्रोजेक्ट है, तो ये तो बहुत, ये देखें, ये ओरिजिनल वॉर है जहां पे आपने अटैक किया। आपने हमारी मईशत पे, हमारी शारक पे अटैक किया। हमारी शारक जो है, हमारा पानी वहां से आता है, और आपने जेलम, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट दरिया जो वहां से आ रहा है, कश्मीर से आ रहा है, जो पूरे कश्मीर से गुजरता हुआ आता है, वो प्रोजेक्ट जो है वो वहां से एक सुरंग निकाल के हम उसको जो है वो दरिया जेलम में डालते हैं, और वहां से टनल नौशहरी से निकलती है, ये नीलम से निकलती है और दरिया जेलम में जाके गिरती है। और इसके ऊपर वो चश्मा जो हमारा नीलम जेलम जो हमारा प्रोजेक्ट है, वो इस पे इन्हिसार है, पावर जो है वो जो हमारा 900 मेगावाट की, उससे थोड़ा सा उससे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसको डैमेज करने की कोशिश की है। तो ये तो बड़ा भारत इस तरह से करेगा, सुनहरी पे हमला करेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उसने बगले हार बनाया है, वो उसका क्या कृष्ण गंगा, बगले हार
ये इसकी जो चीजें जो है वो महफूज रहेंगी हमसे? नहीं, हमारे तो वो टीपू के निशाने पे हैं चार और ये टीपू शायद आप लोग टीपू सुल्तान से, बिल्कुल ये टीपू सुल्तान से ही है, लेकिन ये वो बम है जिसको हमने बनाया ही डैम उड़ाने के लिए है। मैं आपको बताऊं, अभी हम ना उन डैम चीजों को को उड़ाना खूब बड़ा दावत मुश्किल नहीं काम दे है, रहे। लेकिन जैसा कि टीपू बम जो DGI है साहब ने कहा कि हमने सिर्फ उन हमने तैयारों इस्तेमाल को में छेड़ा रखा है इस बम को, जिनकी तरफ से जो है हमारी हदूद में आए या जिनकी तरफ से एक्शन हुआ। अभी हम बहुत लिमिटेड जो है वो रिएक्शन है, लेकिन अगर आपकी तरफ से शुरुआत की गई तो नो डाउट तैयारी में। आपने कहा था कि हमारे अंदर चोर नहीं है, हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है, हमारे हमसाये में चोर है। ये जो हमारा हमसाया है मशरकी, ये इतना बड़ा चोर है कि अपने लोगों की चीजें भी चोरी किए जा रहा है। आप देखिए इस वक्त मशरकी पंजाब के किसान सड़कों पे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक नहर निकाल कर अपनी जमुना को दे रहे हैं, जो भारतीय पंजाब का पानी है, वो पानी निकाल, वहां से भी चोरी कर रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसी हमारा पानी चोरी कर रहे हैं, अपने लोगों का पानी चोरी कर रहे हैं। आप तो एक डैम बनाने जा रहे हैं जिससे आप बांग्लादेश का पानी चोरी करना चाहते हैं। अब आप ये समझे कि ये कितना बड़ा चोर है, पानी चोर। और ये अब इस मामले में उठाया कि वो जंग करने के, तो मैं समझता हूँ कि चोर के पाँव नहीं होते, बुज़दिल चोर दुम दबा के भागेगा ये हर जगह से, कुछ भी। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।